अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं क्विकली ये बताऊंगा कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप होती है, इसमें कामयाबी के क्या उसूल हैं, क्या बुनियादी चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए, और वो क्या चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, और कहाँ पे आप स्लिप कर जाते हैं। खैर, एंटरप्रेन्योर होना एक बुरी बात नहीं है, उसी तरह 9 to 5 जॉब करना वो भी एक बुरी बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, किस चीज़ में आपको तशफ़ी मिलती है, कौन सा ऐसा काम है जो आपका दिल कहता है आपको करने को, वो आपको करना चाहिए। अगर वो 9 to 5 जॉब में आप सेटिस्फाइड हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग 9 to 5 जॉब में होते हैं और कोस रहे होते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं हूँ, या कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप में होते हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानी दे दी होती है जिसको वो रिकवर नहीं कर पाते हैं, उसका रिग्रेट उनको ज़िंदगी भर रहता है। फिर वो कहते हैं कि काश मैं 9 to 5 जॉब ही कर रहा होता, ताकि मैं ज़िंदगी के उन पहलुओं को भी इंजॉय कर पाता जिसका अब मेरे पास वक्त नहीं है ना। तो खैर, टॉपिक पे आते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस एंटरप्रेन्योरशिप में जो है कामयाबी के असूल क्या हैं, बुनियादी असूल क्या हैं। बुनियादी असूल की जहाँ तक बात है, मैंने एक किताब पढ़ी थी, 7 Acts of Courage, रॉबर्ट स्टिप की किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है। उसमें उन्होंने कामयाबी के 7 असूल बताए थे, और मुझे लगता है कि ये कामयाबी के 7 असूल परफेक्टली फिट बैठते हैं। जैसे आपके दस्ताने में आपका हाथ फिट आ जाता है, उस तरह से ये 7 असूल हैं जो फिट बैठते हैं अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जो है आपको सक्सेस चाहिए। और ये बात सही है बाकी दूसरे एवेन्यूज़ के लिए भी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, या चाहे आपकी 9 to 5 जॉब हो, या आपकी स्टडीज़ हो, या सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसमें जो पहला स्टेप है वो है करेज टू ड्रीम। आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने गोल को विजुलाइज कर सकें विविडली। आप देख सकें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप वो सपना देख सकें। और उसके बाद का जो स्टेप है वो है करेज टू सी द करंट रियलिटी। फेलियर कहाँ पे होता है? फेलियर यहाँ पे होता है कि लोग सपना देखते हैं और एकदम से उस सपने को फुलफिल करने के लिए मैदान में कूद जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब वो ऐसा करते हैं तो उसके बीच के जो 5 स्टेप हैं उस पर उनका ध्यान नहीं होता, और इसकी वजह से वो काफ़ी इंजरी कर देते हैं। वो अपने पैसे गंवा सकते हैं, माँ बाप से रिलेशन ख़राब कर सकते हैं, दोस्तों से रिलेशन ख़राब कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी रिकवरी नामुमकिन है फ्यूचर में। तो पहली चीज़ है कि आप ख्वाब देखें। ख्वाब देखना अच्छी बात है, और ख्वाब देखने के बाद ठीक उसके बाद आपको उस पर एक्ट नहीं करना है। उसके बाद आपको आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप करंट रियलिटी का मुहासबा कर सकें, उसको नाप तोल सकें, और देखें कि आपकी करंट रियलिटी क्या है, और उस करंट रियलिटी में ऐसी कौन सी चीज़ें करनी है जिनकी वजह से आप अपनी ख्वाब की ताबीर कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर माँ बाप के साथ जो रिलेशनशिप है हमारा, और हमारी फैमिली का जो रिलेशनशिप है उसको लेके। इसमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम अपने ख्वाब की ताबीर करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको एक कंपनी खोलनी है, तो ज़ाहिर सी बात है कंपनी खोलने के लिए पैसा चाहिए, रियल एस्टेट चाहिए, जगह चाहिए, है ना। और मान लीजिए कि आप एक ऐसी फैमिली में हैं जो कि 2 ही कमरे का घर है, राइट। तो आप अपनी इस ख्वाब को पूरा वहाँ पे नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके भाई बहन हो, माँ बाप हों, बूढ़े हों, तो आप कैसे अपने ख्वाब को अपनी करंट रियलिटी के साथ रिकॉन्साइल करेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपके अंदर जो मोरल सब्सटेंस है, मोरालिटी का जो सब्सटेंस है, वो ज़्यादा हावी होता है, या आपकी जो ख्वाब को पूरा करने की जो तलब है उसमें जो सेल्फिश नेचर है वो हावी आ जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपके ख्वाब का बर्डन आप खुद उठाने के काबिल हो, है ना। इसके लिए आप अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपनी फैमिली को प्रेशराइज ना करें, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप कोई ख्वाब देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए वो ख्वाब आपका है, आपका पर्सनल ख्वाब है।
ऐसा हो सकता है कि उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आपके माँ बाप कुर्बानी देने को तैयार हों। बहुत ही अच्छी बात है, और इस चीज़ अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा मतलब आपके फेवर में है ये। लेकिन आपको इसका एहसास होना चाहिए, इसको आप टेकन एज ग्रांटेड ना लें। ये बहुत सारे यंगस्टर हमने अपने दोस्तों में देखा है जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, और फैमिलीज़ में भी देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा इंथुजियास्ट होते हैं अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए। उसमें जो भी चीज़ मिलती है उसको वो टेकन एज़ ग्रांटेड लेते हैं, और जो बुनियादी उसूल हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप बिज़नेस है और बिज़नेस बहुत ही कट एंड ड्राई है। मतलब यहाँ पे आज के ज़माने में किसी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना और उस बिज़नेस में सक्सेस हासिल करना इतना आसान नहीं है। कभी भी ऐसे आसान नहीं रहा है, लेकिन अब चूँकि इतना ज़्यादा मार्केट ओपन हो चुका है, सप्लाई चेन इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और कंपटीशन इतना टाइट है कि इसमें आप जो है लेज़ीनेस अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। मतलब इसमें आपके पास इग्नोरेंस कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि अगर आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं और आपके जो माँ बाप हैं या आपकी जो फैमिली है अगर आपके साथ चल रही है, तो आपको देखना है कि इसमें कितना बड़ा रिस्क है। आप चूँकि अपनी ज़िंदगी की करियर आपने शुरू किया है तो आप इस रिस्क को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आपके माँ बाप के जो पेंशन का जो पैसा है आप उसको यूज़ करें और बहरहाल आप ये कहें कि हाँ भाई बिज़नेस नहीं चला तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। अगर आप अपने सपने को अफोर्ड करने की ताकत बजाते खुद नहीं रखते हैं तो आप इसके लिए किसी दूसरे को फोर्स ना करें, और प्यार और मोहब्बत के साथ जो लोग आपके साथ चल रहे हैं तो आप ये देखें कि सिर्फ इसलिए नहीं चूँकि आपकी शक्ल बहुत अच्छी है, आपकी बातें बहुत अच्छी है, इसलिए लोग आपका साथ दे रहे हैं, उनका भरोसा आपके साथ है। तो उस भरोसे का भी रिस्क असेसमेंट करना आपके ऊपर ज़रूरी है। तो पहला स्टेप, करेज टू ड्रीम, सपने देखने की हिम्मत होनी चाहिए। फिर करेज टू सी द करंट रियलिटी, करंट रियलिटी के असेसमेंट करने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। करेज टू कन्फ्रंट, करेज टू कन्फ्रंट का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप अपनी असेसमेंट करते हैं, जब करंट रियलिटी को देखते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी जो है चीज़ें हैं जो कि पेनफुल हैं, बहुत सारे उसमें रिस्क हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। तो उसको ईमानदारी के साथ समझने की, और अगर आपको ऐसा लगता है कि रिस्क इतना बड़ा है जिससे आप जो लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं वो लोग उनका नुकसान हो सकता है, तो इस सूरत में आपको ईमानदारी से ये बात कम्युनिकेट करने की भी ताकत होनी चाहिए। ये करेज टू कन्फ्रंट है। फिर लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, लोगों का जो क्रिटिसिज्म है, उसको सुनने की भी ताकत होनी चाहिए। ये भी करेज टू कन्फ्रंट है। ऐसा नहीं कि जो कोई भी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है वो आपका दुश्मन है। क्रिटिसिज्म एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है, और अगर आप क्रिटिसिज्म को फेस करने की ताकत नहीं रखते हैं तो आप कभी भी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। ये है करेज टू कन्फ्रंट। करेज टू बी कन्फ्रंटेड, अब ऐसा होगा कि जब भी आप कोई काम करेंगे उससे बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारे दुश्मन बनेंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे, तो उसको भी ग्रेसफुली टैकल करने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। यह है करेज टू बी कन्फ्रंटेड। तो हमने कितनी बातें कर ली? 4। करेज टू ड्रीम, करेज टू सी द करंट रियलिटी, करेज टू कन्फ्रंट, करेज टू बी कन्फ्रंटेड। उसके बाद जो चीज़ है वो है करेज टू लव, प्यार करने की ताकत होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मशीन समझें, बस रिसोर्स समझें और बस अपने आप को ही सबसे ऊपर समझें। यहाँ पे आपके अंदर मोहब्बत का जज्बा होना चाहिए, और मोहब्बत जो है कुर्बानी के साथ रिलेटेड है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ कुर्बानी देनी होती है। तो आपके अंदर सेंस ऑफ सेक्रीफाइस भी होना चाहिए, तभी आपके अंदर सेंस ऑफ लव आ पाएगा, है ना। उसके बाद है करेज टू लर्न एंड ग्रो। आपको ज़िंदगी के हर एक स्टेप पे सीखने की हिम्मत होनी चाहिए, है ना। तो ये कुछ बुनियादी असूल हैं जो कि सीक्वेंस में हैं। सबसे पहला, करेज टू ड्रीम एंड पुट फोर्थ दैट ड्रीम, करेज टू सी द करंट रियलिटी, करेज टू कन्फ्रंट, करेज टू बी कन्फ्रंटेड, courage to learn and courage to grow, and then courage to act, right? courage to learn it and grow and courage to act। तो अभी आपके अंदर जो है अगर ये सारी हिम्मत नहीं है, मेरे ख्याल से मैंने सारे स्टेप्स बता दिए।
courage to dream and put forth that dream, courage to see the current reality, courage to confront, courage to be confronted, courage to love, courage to learn and grow, and then courage to act. Now this is 7 step, right? तो यहाँ पे अगर आप इन 7 स्टेप्स को एग्जीक्यूट करते हैं तभी आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे, है ना। तो अगर आप इसमें फेल कर जाते हैं तो फिर आप क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं। और लोग जल्दी में क्यों होते हैं? क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाते हैं कि अच्छा देखो बिल गेट्स ने कैसे काम किया है, स्टीव जॉब्स ने कैसे काम किया है, एलॉन मस्क ने कैसे काम किया है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि दुनिया में जितने लोग हैं सबकी कुछ ना कुछ सक्सेस स्टोरी है। आप सक्सेस स्टोरी को कॉपी नहीं कर सकते। आपको जो चीज़ कॉपी करनी चाहिए वो असूल हैं कामयाबी के, उनको कॉपी करना चाहिए। और वो असूल मैंने 7 असूल आपको बताए अभी। जैसे इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी अनडिस्प्यूटेड असूल हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड असूल हैं, जो कि किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे कि हार्ड वर्क है, ट्रूथफुल होना है, पर्सनल और कैरेक्टर इंटीग्रिटी है। ये वो सारे असूल हैं जिनको अगर आप लेके चलेंगे तो हो सकता है कि आपका बिजनेस फेल हो जाए, हो सकता है कि आपको बहुत सारे हर्डल आ जाएं, लेकिन आप फेल नहीं होंगे। कभी ना कभी आपके अंदर जो है कामयाबी आपको आएगी और कामयाबी से आप क्या कहते हैं गले मिलेंगे। लेकिन अगर आप इन असूलों को छोड़ देंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस एस्टैब्लिश कर लें, लेकिन जो आपका अंजाम है, जो एंड आपका होगा, वो एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एंड होगा और ग्रेशियस एंड नहीं होगा। और आप हो सकता है कि सफ़र में चलते चलते इतनी दूर निकल जाएं और इतनी दूर निकल जाएं कि आपका अपना कोई जानने वाला ना हो आपके साथ खड़ा हुआ जो आपसे वाकई मोहब्बत करता हो, है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, करेज टू सी द करंट रियलिटी। अपनी एम्बिशंस के लिए किसी भी दूसरे को विक्टिमाइज ना करें। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। और इस कामयाबी में आप ये भी देखेंगे कि मोरल जो आपका ग्राउंड है वो भी स्ट्रांग रहेगा। इंशाअल्लाह अगर आप मुस्लिम हैं तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कोई गुनाह नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।